साल 1612 का है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन के एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा नाटककार विलियम शेक्सपियर अपनी आखिरी सांस ले रहा है। लेकिन क्या हो अगर उनकी कहानी उस बरसात वाली अंग्रेजी दोपहर को शुरू नहीं हुई थी? क्या हो अगर यह प्रकाश वर्ष दूर सितारों के बीच शुरू हुई थी? क्या शेक्सपियर एक ऐसा आदमी जो मानवीय स्थिति की लगभग अलौकिक समझ रखता था, क्या वो सिर्फ एक इंसान से ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या वो दूसरी दुनिया का मेहमान हो सकता है जिसे हमें पढ़ने, हमारे तरीके सीखने और थिएटर की परिवर्तनकारी शक्ति के जरिए अपनी खोज साझा करने के लिए भेजा गया हो? यह उनकी खुद की किसी काल्पनिक नाटक की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या शेक्सपियर एक एलियन था? यह विचार पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन चलो इसे एक पल के लिए मान लेते हैं। आखिरकार ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो ऐसे अजूबों से भरी है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। क्या यह कल्पना करना इतना असंभव है कि हम दूसरी दुनिया के प्राणियों से मिले होंगे, जिनके पास कहानियां सुनाने और सबक सिखाने के लिए कुछ है? कल्पना कीजिए, एलिजाबेथन इंग्लैंड, बदलाव के कगार पर एक दुनिया। अन्वेषण और खोज हवा में थे। नाविक दूर देशों से अजीब जीवों और अनजान संस्कृतियों की कहानियां लेकर लौटे। आकाश ही संभावनाओं से जीवंत लग रहा था। एक अलौकिक आगंतुक के लिए इससे बेहतर समय और जगह क्या हो सकती है कि वह घुल मिल जाए, मानवता को उसकी सारी गंदगी में देखे। 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड विरोधाभासों का देश था। यह महान बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष का समय था, फिर भी गरीबी, बीमारी और धार्मिक संघर्ष का भी समय था। कठोर सामाजिक पदानुक्रम का मतलब था कि लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों में फंस जाते थे। अंधविश्वास और डर अभी भी कई लोगों के दिमाग पर हावी थे। इस दुनिया में विलियम शेक्सपियर ने कदम रखा। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अवलोकन के लिए पैनी नजर और मानवीय अनुभव को उसकी सारी जटिलता में पकड़ने की अद्भुत क्षमता के साथ वह तेजी से बढ़ते लंदन थिएटर दृश्य में प्रमुखता से उभरा। उनके नाटक किसी भी चीज के विपरीत थे जो किसी ने पहले कभी देखे थे। वे जुनून, हास्य, त्रासदी और मानव होने का क्या अर्थ है, इसकी गहरी समझ से भरे हुए थे। लेकिन नाटकों के पीछे कौन था? विलियम शेक्सपियर एक रहस्य बना हुआ है। उनका जीवन रहस्य में डूबा हुआ है। हम मूल तथ्य जानते हैं। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में जन्मे, एनी हैथवे से शादी की, 3 बच्चों के पिता बने। फिर भी उनके आंतरिक जीवन, उनके विचारों और भावनाओं का विवरण मायावी बना हुआ है। क्या व्यक्तिगत विवरण का यह अभाव जानबूझकर हो सकता है? क्या शेक्सपियर शायद कुछ छिपा रहे थे? क्या वह अपने असली स्वभाव को ऐसी दुनिया से छुपा रहे थे जो शायद उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी? उन्होंने प्यार, नुकसान, महत्वाकांक्षा, बदला, उन भावनाओं के बारे में लिखा जो हम सभी के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती हैं। लेकिन क्या उन्होंने इन भावनाओं का अनुभव उसी तरह किया जैसे हम करते हैं, या वे एक अलग विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त अवलोकन थे? शेक्सपियर, जिन्हें हम उनके लेखन में देखते हैं, वे भाषा के उस्ताद, मानव स्वभाव के गहरे निरीक्षक और अद्वितीय कौशल के कहानीकार हैं। लेकिन कुछ और भी है, एक अंधेरा, अलगाव की भावना, अज्ञात का डर। क्या ये उनके असली मूल के सुराग हो सकते हैं? शेक्सपियर की रचनाएं अपनी पहचान से जूझ रहे पात्रों से भरी हुई हैं। हेमलेट, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ सभी महत्वाकांक्षा, अपराध बोध और सत्ता की इच्छा से जूझते हैं। क्या शेक्सपियर ने अपने पात्रों के माध्यम से अपने आंतरिक संघर्षों को व्यक्त किया? क्या वह भी ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने, अपनी असाधारण क्षमताओं को अपने मानवीय रूप की सीमाओं के साथ मिलाने की इच्छा से प्रेरित था? भेष और परिवर्तन के विषय उनके कई नाटकों के केंद्र में हैं। पात्र अपनी पहचान बदलते हैं, मुखौटे पहनते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। क्या यह शेक्सपियर की अपनी असली पहचान को ऐसी दुनिया से छुपाने की जरूरत का प्रतिबिंब था जो शायद समझ नहीं पाती? इसके अलावा मानव मनोविज्ञान के बारे में उनकी उल्लेखनीय समझ पर विचार करें। उनके पात्र जटिल, त्रुटिपूर्ण और गहराई से मानवीय हैं। वे ईर्ष्या, प्रेम, दुख और महत्वाकांक्षा से जूझते हैं। क्या यह अंतर्दृष्टि वर्षों से मानवता को एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने, हमारे व्यवहारों और प्रेरणाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से आई होगी? भाग 5।
परछाइयों में फुसफुसाते हुए प्रसिद्धि की दहशत और कीमत। जैसे जैसे शेक्सपियर की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे फुसफुसाते हुए भी बढ़ते गए। उनके अजीब व्यवहार और गुप्त उच्चारणों की अफवाहें लंदन के कुलीन वर्ग में फैली। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि उनके पास लोगों के मन को पढ़ने की लगभग अलौकिक क्षमता थी। दूसरों ने दावा किया कि उन्हें घंटों तक सितारों को घूरने की अजीब आदत थी। क्या यह व्यामोह था, उनकी असाधारण बुद्धि और प्रसिद्धि के दबाव का दुष्प्रभाव, या यह कुछ और था? क्या वह अपने असली मूल के ज्ञान से प्रेतवाधित थे? बेनकाब होने का डर था? वह जितना सफल होता गया, उतना ही वह अपने आप में सिमटता गया। ऐसा लग रहा था कि वह प्रसिद्धि के साथ आने वाली जांच से डरता था। यह डर, अंदर देख रहे एक बाहरी व्यक्ति होने की यह भावना, उनके काम में व्याप्त है, इसे एक गहराई और मार्मिकता प्रदान करती है जो सदियों बाद भी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। भाग 6। भीतर एक ब्रह्मांड, सपने, दर्शन और ब्रह्मांडीय प्रेरणा। शेक्सपियर के नाटक काल्पनिक तत्वों से भरे हुए हैं। जादू, चुड़ैलें, परियां, भूत। उनके पात्र दूर देशों की यात्रा करते हैं, भविष्य सूचक सपनों का अनुभव करते हैं और आत्मा की दुनिया से बातचीत करते हैं। इन तत्वों को अक्सर उस समय के नाट्य सम्मेलनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन क्या होगा अगर वे कुछ और थे? क्या ये काल्पनिक तत्व शेक्सपियर की अपनी आंतरिक दुनिया की झलक हो सकते हैं? एक ऐसी दुनिया जो दूर विदेशी घर की यादों से आकार लेती है। उनके नाटक सितारों, ग्रहों और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना से भरे हुए हैं। वह अनदेखे देशों और अजीब नई दुनियाओं के बारे में लिखते हैं, जो अज्ञात के प्रति एक आकर्षण को दर्शाता है, जो उनके समय की सीमाओं को पार करता प्रतीत होता है। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम को उसकी अलौकिक परियों और मुग्ध वन के साथ देखें, या दी टेम्पेस्ट को उसके जादुई द्वीप और शक्तिशाली जादूगर के साथ। ये नाटक और उनके जैसे अन्य एक ऐसे दिमाग का सुझाव देते हैं जो वास्तविकता की सीमाओं की खोज करने में सहज था। एक ऐसा दिमाग जो शायद मानवीय समझ के दायरे से परे अनुभवों से भी आकार लेता था। भाग 7। सत्य का अनावरण। स्टार स्टफ की एक पांडुलिपि। कल्पना कीजिए कि हम समय में वापस स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन के उस मोमबत्ती वाले कमरे में यात्रा कर सकते हैं। जैसे ही शेक्सपियर अपनी आखिरी सांस लेते हैं, उनके तकिए के नीचे से एक अजीब पांडुलिपि फिसल जाती है। ये पांडुलिपि, अगर ये मौजूद है, तो शेक्सपियर की असली पहचान के रहस्य को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। इसमें उन सवालों के जवाब हो सकते हैं जो सदियों से विद्वानों को परेशान करते रहे हैं। इसके रहस्य एक बार प्रकट होने के बाद शेक्सपियर स्वयं के और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। भाग 8। ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि, शेक्सपियर की विरासत और अज्ञात। निश्चित प्रमाण के बिना भी शेक्सपियर को एक विदेशी आगंतुक के रूप में देखना एक रोमांचक विचार है। यह हमें प्रतिभा, रचनात्मकता और स्वयं चेतना की प्रकृति के बारे में अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा नाटककार हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत सभ्यता का उत्पाद था? शायद सच्चाई हमारी कल्पना से भी अजनबी है। शायद शेक्सपियर पारंपरिक अर्थों में विदेशी नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से कुछ और थे। एक ऐसा प्राणी जो समय और स्थान की सामान्य सीमाओं से बाहर मौजूद था। ब्रह्मांडीय चेतना के लिए एक नाली, अस्तित्व के उच्च स्तर से संदेशों का एक रिसीवर। सच्चाई जो भी हो, एक बात निश्चित है, शेक्सपियर की विरासत आज भी उनकी मृत्यु के सदियों बाद हमारे साथ प्रतिध्वनित होती है। उनके नाटक दुनिया भर के देशों में अनगिनत भाषाओं में खेले जाते हैं। उनके शब्द हमारी सामूहिक चेतना में समा गए हैं। भाग 9। क्या हम अकेले हैं? सितारों में एक अंतिम प्रश्न। शेक्सपियर की उत्पत्ति का प्रश्न अंततः हमें एक और भी बड़े प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अंतरिक्ष की विशालता बताती है कि अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों का अस्तित्व होना चाहिए। क्या वे हमें देख रहे होंगे, हमारा अध्ययन कर रहे होंगे, जैसे शेक्सपियर ने सदियों पहले किया होगा? शायद दूर भविष्य में जब मानवता हमारे अपने ग्रह की सीमाओं से आगे निकल जाएगी, तो हमारे पास अंततः उत्तर होगा। शायद हम ऐसे अन्य प्राणियों का सामना करेंगे जो भाषा के हमारे प्रेम, भावनाओं के लिए हमारी क्षमता और मानवीय स्थिति के प्रति हमारे आकर्षण को साझा करते हैं।
और शायद उनकी कहानियों में हम अपनी खुद की प्रतिध्वनि सुनेंगे, जो अंतरिक्ष और समय की विशालता के माध्यम से हमें वापस दिखाई देगी। तब तक शेक्सपियर की उत्पत्ति का रहस्य ब्रह्मांड के रहस्य की तरह व्याख्या के लिए खुला रहता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अपनी समझ की सीमाओं का पता लगाने, अज्ञात को अपनाने और कभी भी पूछना बंद न करने के लिए आमंत्रित करता है, क्या होगा अगर।